उपस्थित सब भाई बहनों, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जी की जन्म शताब्दी पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिन्होंने अभी आपको स्पीच दिया वो तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर तीरोतंगम चिनारसू जी, नीति आयोग के रमेश चंद्र जी, श्रीनिवास राव जी, मिस्टर टोको, मिस्टर डॉक्टर केट, प्रोफेसर एडमोला, उपस्थित सभी स्वामीनाथन कुटुंब के सब परिवार के सब सदस्य, देश भर से पधारे कृषि वैज्ञानिक अधिकारी, सब स्टूडेंट और मेरे भाई बहनों, इस अवसर पर मैं आप सभी का महाराष्ट्र की स्टेट की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सबको तो मालूम है कि पहला जो सेशन का कार्यक्रम हुआ, इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और कृषि मंत्री देश के शिवराज सिंह चौहान जी ने आप सबको मार्गदर्शन किया है। आज मुझे खुशी है कि मैं आज महाराष्ट्र राज्य का कृषि मंत्री दिल्ली के इस राष्ट्रीय मंच पर पहली बार उपस्थित हूं। ये मेरे लिए केवल सम्मान की बात नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के लाखों किसानों की भावनाओं को आपके सामने रखने का गौरवपूर्ण अवसर भी आज है। भारत रत्न प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन जी की, जिन्होंने भारतीय कृषि की दिशा और बदल दी, भारत रत्न प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने न केवल एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि वे हर किसानों के मन में उम्मीद का नाम बन चुके हैं। जब देश में खाद्य का संकट था, तब उन्होंने अनाज उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। हरित क्रांति का बीज उन्हीं के हाथों में बोया गया था, लेकिन उनका दृष्टिकोण उससे ही आगे था। वे कहते हैं, कृषि में सफलता केवल उत्पादन से नहीं, बल्कि किसान की गरिमा, पर्यावरण का संतुलन और सामाजिक न्याय की तय होती है। उनकी यह सोच आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। महाराष्ट्र राज्य में हर प्रकार की खेती होती है। यहाँ बागवानी खेती भी है, तो दूसरी ओर सलाइन ट्रैक से और सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है। लेकिन सबसे बड़ा गर्व हमें इस बात का है कि हमारे किसान हर परिस्थिति में संघर्ष करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य यह है कि किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, खाद और कीटनाशक मिले, नकली और घटिया उत्पादनों पर सख्त कार्रवाई हो और इस किसान तकनीक और जानकारी सीधे पहुंचे। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने महाएग्री AI नीति लागू की है। प्रोफेसर स्वामीनाथन जी मानते थे कि विज्ञान तभी सफल होता है जब वो सीधे खेत तक पहुंचता है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने अभी खेतों में भी डिजिटल तकनीकों के मोबाइल ऐप और ऑन-फील्ड सेवाओं का विस्तार कर रही है, ताकि किसानों की उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी मिले। हमारा लक्ष्य है समय पर सहायता, सही सलाह और सशक्त किसान। मैं इस मंच से केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि वह कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही मैं इस आग्रह करता हूं कि जो राज्य नवाचार और सुधार कर रहे हैं, उन्हें सहयोग और संसाधन मिले और हम मिलकर ऐसी कृषि नीति बनाए जो केवल कागजों पर में नहीं रहे, बल्कि खेत की मेहनत तक पहुंचे। मैं एक मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक किसानों का एक बेटा के रूप में मैं यह कहना चाहता हूं, हमारे लिए किसान केवल वोट नहीं, वो हमारी प्रेरणा है, जिम्मेदारी और आत्मा है। महाराष्ट्र का संकल्प है
हर योजना का लाभ सीधे किसानों को मिले, हर तकनीक व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो और हर निर्णय में किसानों की गरिमा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। आज का यह आयोजन केवल एक स्मरण नहीं, यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। इस अवसर पर प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने जो सोच की नीतियां का धरातल तक उतरने का हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बना सकते हैं जहां किसान सम्मान से जिए, जहां कृषि पर्यावरण से अनुकूल हो और जहां किसान का बेटा भी गर्व से कहे मैं किसान बनना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय किसान।